स्वागत है दोस्तों। कक्षा 12 चित्रकला ड्राइंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखें चैप्टर 2 जो है राजस्थान चित्रकला शैलियाँ, इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले देखें इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो गीत गोविंद है। 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के विद्वान जयदेव द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई और संस्कृत भाषा में रचित इस काव्य में 300 श्लोक है। गीत जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम का आख्यान किया गया है। नेक्स्ट देखें रसिक प्रिया कवि प्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मेवाड़ के अंदर मेहता संग्रह अहमदाबाद गुजरात में ये चित्र जो है ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। चोर पंचशिका मेवाड़ 1500 ईस्वी के अंदर बनाया गया। नेक्स्ट देखें इसके बाद मेवाड़ चित्रकला शैली, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेवाड़ चित्रकला शैली का आरंभिक व प्रमुख शैली है। यहीं से कला की कल्पना को शैलीगत रूप दिया गया। यहीं से कला की कल्पना को शैलीगत रूप दिया गया। करण सिंह के समय मुगलों के मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण यह कला का विकास हुआ, ये भी पूछे जाते हैं। इसके प्रमुख चित्रकार में देख सकते हैं आप राजा जगत सिंह को शासनकाल में चित्रकला का विकास विशेष रूप से हुआ, जिसका श्रेय साहिबदीन और मनोहर को जाता है। तो ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। और साहिबदीन द्वारा रागमाला, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, रामायण के युद्धकांड का चित्र, ये सभी चित्र बनाए गए हैं। मनोहर का महत्वपूर्ण कार्य रामायण का बालकांड था। नेक्स्ट देखें इसके बाद ये देखें रामायण का युद्ध कांड साहिबदीन, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साहिबदीन मेवाड़ द्वारा ये चित्र बनाया गया था। नेक्स्ट देखें दोस्तों इसके बाद बूंदी चित्रकला नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है किशनगढ़ शैली है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट ये देखो गोवर्धन पर्वत को उठाए कृष्ण साहिबदीन बीकानेर, ये भी चित्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपके वो बनता है किशनगढ़ शैली में से। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाएं बोर्ड परीक्षा 2025 के सभी विद्यार्थी। देखें इसको समझते हैं हम। किशनगढ़ शैली राजस्थान शैलियों में सबसे प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली को उन्नत ललाट, उठी धनुषाकार भौहें, कमल के समान गुलाबी रंग के अधखिले नयन, पतली और लंबी नाक, पतले होठ इस शैली की सभी श्रेणियों से भिन्न बनाते हैं। 1609 में जोधपुर महाराजा के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ की नींव रखी थी और 17वीं शताब्दी मान सिंह के समय पहले से चित्रकार कार्य कर रहे थे। तो किशनगढ़ शैली में से कन्फर्म चित्र पूछा जाता है। और किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा वाला जो है, बनी ठनी भारतीय मोनालिसा, वो चित्र जो है उसका क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखें जोधपुर चित्रकला शैली, इसके भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जसवंत सिंह के काल में माना जाता है। नेक्स्ट देखें जयपुर के बाद आ जाएं सीधा हम भागवत पुराण, ये चित्र पूछा जा सकता है, इसको आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मारू रागिनी, तो यहाँ पे देखें मारू रागिनी का चित्र भी जो है काफ़ी फेमस है। 1685 में जगत सिंह के समय उदयपुर में चित्रकार साहिब राम द्वारा इसे चित्रित किया गया था। नेक्स्ट देखें ये जो चित्र है देख दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डोला मारू, आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर डोला मारू जो है जो देसी शराब जो होती है उसका जो डोला मारू के तौर पे उसको बताया जाता है, लेकिन वास्तव में ये जो है प्रेमी प्रेमिका का चित्र है। ठीक है, देखें इसको मैं समझा देता हूँ आपको। डोला मारू के प्रेम प्रसंग व विवाह के लिए रिश्तेदारों से संघर्ष, लड़ाई, दुखद घटनाओं आदि का वर्णन है। चित्र में डोला और मारू को ऊंट के ऊपर बैठा हुआ चित्रित किया गया, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। चित्र के आधे भाग पर लेख लिखा है जो इस प्रकार है। संवत 1685 वर्ष असो वद 9 राणा श्री जगत सिंह राजेन उदयपुर मथे, लिखित चित्र साहिबदीन बचन, ये जो है चित्र के ऊपर भी इसके ऊपर लिखा गया है। तो डोला मारू जो है ये प्रेमी प्रेमिका है। नेक्स्ट देखें फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके चौगान पोलो खिलाड़ी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। चित्र जोधपुर शासक मान सिंह के शासनकाल का है। नेक्स्ट देखें इसके बाद
बड़ी ठणी। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा, 100% पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। कक्षा 12वीं में जो भी विद्यार्थी ड्राइंग का पेपर देने वाले हैं, देखिए बड़ी ठणी का यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राजा सावन सिंह ने अपने उपनाम नागरीदास के रूप में साहित्यिक ब्रज भाषा में राधा और कृष्ण पर कविताओं की रचना की। बड़ी ठणी राज सिंह की पत्नी की दासी होने के साथ साथ एक प्रभावशाली कवयित्री व गायिका थी। बड़ी ठणी अपने अनुपम सौंदर्य बड़ी के लिए जानी जाती थी। राजा सावन सिंह बड़ी ठणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। सावन सिंह ने बड़ी ठणी की प्रेरणा लेकर कविताओं की रचना की, जिसमें बड़ी ठणी को राधा व स्वयं को कृष्ण के रूप में कल्पित किया। बड़ी ठणी का उल्लेख राजा सावन सिंह ने अपनी कविता बिहार जयचंद्रिका में किया है। अब देखें, सबसे इम्पोर्टेंट, ये चित्रकार निहाल चंद ने अपनी पेंटिंग का आधार बनाया, तो इसके चित्रकार निहाल चंद थे। ठीक है। किशनगढ़ शैली की संपूर्ण विशेषता बड़ी ठणी के चेहरे में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कलाकार निहाल चंद ने किशनगढ़ शैली को उत्तम और विशिष्ट विशेषताओं के साथ चित्रित किया है। किशनगढ़ शैली के चेहरों में उन्नत ललाट, उठी धनुषाकार भौहें, कमल के समान अधखुले नयन, पतली व लंबी नासिका, पतले होठ, पतली ठुड्डी, सर्पिलाकार अलवाक्या जो कि बताई गई है। और चित्र देख सकते हैं आप बड़ी ठणी का, काफ़ी फेमस है। इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। राजस्थान की मोनालिसा के नाम से ये चित्र फेमस है। ये 2025 में आप लोगों के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखें, और ये जो क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर के, यानी अभी तक हमने चैप्टर 2 के बारे में बात की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3, 4, 5 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।